हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचारों ने जोर पकड़ लिया है। पार्टियों के बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में दूसरे दलों के किले ढाकर अपने खेमों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भाजपा का परचम बुलंद करने फतेहाबाद जिले के टोहाना विधानसभा पहुँचे, जहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी जमकर लताड़ा। भारतीय जनता पार्टी कैसे शासन करती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई एक राज्य है तो ये मेरा हरियाणा है। हरियाणा के अंदर पहले दो दल की सरकारें आती थी और जाती थी। एक दल आता था तो भ्रष्टाचार बढ़ता था और दूसरा आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी और दोनों में परिवारवाद चरम सीमा पर था, जातिवाद परम सीमा पर था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। पूरे हरियाणा की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। टोहाना में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया कि राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करके आखिर किसे खुश करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है उसने किसानों, युवाओं और दलितों के साथ विश्वासघात किया है और उनकी सरकारें हमेशा घोटालों में डूबी रही हैं, जबकि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है। शाह ने कांग्रेस सरकार के समय यानी 2005 के गोहाना कांड और 2010 के मिर्चपुर कांड का जिक्र भी किया। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, ये राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। उन्होंने हरियाणा में 2005 से 2014 तक 10 साल चली कांग्रेस की हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने फतेहाबाद के किसानों को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद पीएम किसान सम्मान निधि के तहत की है और क्या कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में ऐसा कर पाई थी? शाह ने कहा कि राहुल गांधी कश्मीर में जाकर कहते हैं कि वो धारा 370 वापस लाएंगे, लेकिन मैं राहुल गांधी को साफ कर देना चाहता हूँ कि धारा 370 कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सभाओं और रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जिसे वो रोकते तक नहीं हैं। भाइयों बहनों, बड़ी चिंता की बात है, हथीन से लेकर थानेसर और पलवल में कांग्रेस की रैलियां होती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं तो टीवी पर देखकर बड़ा चिंतित हूं और राहुल गांधी रोकते भी नहीं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो पार्टी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हरियाणा इसके साथ रह सकता है क्या? शाह ने जनसभा के दौरान भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन, भावांतर योजना, 24 फसलों को MSP पर खरीदना और ऐसी तमाम योजनाओं से प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जा रही है। अमित शाह ने फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील की। आपको बता दें, फतेहाबाद की टोहाना विधानसभा सीट से बीजेपी के देवेंद्र बबली, रतिया से सुनीता दुग्गल और फतेहाबाद विधानसभा से दुड़ाराम बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं।